तेलंगाना देखी न्यूज़ में आप तमाम के खैर मकदम में बढ़ते हैं खबर की जानिब। कोतवाल शहर हैदराबाद सीविया आनंद पहुंचे आज डबीरपुरा बीबी का अलावा इस मौके पर उनकी इमराह डीसीपी साउथ जोन भी मौजूद थी। इस मौके पर उन्होंने वहां पर डटी पेश की। बताया गया कि तमाम तर ज़ारीन के इंतज़ामात के सिलसिले में उन्होंने इस मौके पर जायज़ा भी लिया। इस मौके पर बताया गया कि तबरुकात भी हासिल किए गए। अगर अभी तक आपने ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरी कर लें। आलमी मुल्क की रियासती मुकामी खबरों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल तेलंगाना डेक्कन न्यूज़। आज मैं मेरे पुलिस अफसरान के साथ डीसीपी और डीसीपी ट्रैफिक, डीसीपी साउथ जोन, हमारे पूरे अफसरान के साथ यहाँ पर बीवी का अलावा पर झट्टी चढ़ाने के लिए आया हूँ। आज 8 मुहर्रम चल रहा है और पिछले 8-10 दिन से पूरे पुलिस के तरफ से जो भी इंतज़ामात मुकम्मल करना था वो किए हैं और अब तक और अमन और सुकून से सब कुछ चल रहा है। ट्रैफिक मैनेजमेंट एक बड़ा मसला था, तो ट्रैफिक के अफसरान जो है यहाँ पर ज़्यादा डिप्लॉयमेंट करके ट्रैफिक ठीक से उन्होंने मैनेज किया है और आगे आने वाले 2-3 दिन में भी उसका पूरा सुपरविज़न और मॉनिटरिंग करेंगे। इसके अलावा जो कोऑर्डिनेशन मीटिंग्स हुई थी मुहर्रम शुरू होने से पहले, उसमें भी जो भी मसले उठाए गए थे उस पर पूरा हमने कार्रवाई की है। क्राइम टीम्स को डिप्लॉय किया है। जो भी छोटे चोरियां, स्नैचिंग्स ये वो होते हैं उस पर भी पूरा कंट्रोल हुआ है। पिछले साल जो हुए थे उसको नहीं होने दिया है। इसके अलावा ख़वातीन और औरतों को जो सताया जा रहा था उसके बारे में शी टीम्स को भी डिप्लॉय किया गया है और काफ़ी लोगों को पकड़ा गया है शी टीम्स के ज़रिए। और जो लॉ एंड ऑर्डर के तरफ से जो भी इंतज़ामात करने थे वो भी हमने पूरी तरीके से किए हैं। अभी आने वाले 8, 9 और 10 मुहर्रम जो आने वाला है, जो जुलूस बड़े पैमाने पर यहाँ से निकाला जाएगा, उसके लिए भी पूरे इंतज़ामात हम कर चुके हैं। जो भी प्लानिंग करना है, डिप्लॉयमेंट, जो भी जीएचएमसी और दूसरे डिपार्टमेंट्स के ज़रिए जो भी काम काज होने हैं वो सब हमने कंप्लीट करवाया है और हर दिन यहाँ पर हमारे ऑफिसर्स आकर निगरानी कर रहे हैं और सुपरविज़न कर रहे हैं। सो सबसे ये गुजारिश है कि 10 मुहर्रम के दिन इसको करेक्ट टाइम पर निकालें, क्योंकि जितना लेट होगा उतना दिक्कत होगी सबको। तो पुलिस ऑफिसर्स के, डीसीपी और उनके टीम ऑफ ऑफिसर्स के साथ सब अपना ताउन उनको दें और इसको करेक्ट समय पर इसको निकालें। और रह गई एक मसला अभी तक उसका हल नहीं हुआ है, वो जो हाथी आने का है, तो उस पर भी हम बातचीत अभी किए हैं। अगर आएगा तो उसको आराम देने की ज़रूरत होती है, तो फिर उसके साथ जो 10 मुहर्रम में भीड़ में उसको निकाला जाएगा, तो उस पर भी हम सोच विचार कर रहे हैं क्या करना है। हाथी का रिहर्सल रहेगा सर? अभी टाइम तो नहीं है अभी, तो उसके बारे में अगर दूसरे स्टेट से जो है एनओसी जो है अब तक आया ही नहीं है। कोशिश जारी है, हम पूरा कोशिश करेंगे, बट अगर कुछ और प्लान भी जो है उसके बारे में वे भी तैयार करने के लिए हम पूरे ऑर्गेनाइज़र्स और बुज़ुर्गों, उलेमा सभी को हमने रिक्वेस्ट किया है। सर, आपने अभी कहा है कि आएगा तो वो मालूम नहीं है, कोशिश जारी है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले भी कोशिश कर रहे हैं, सरकार की तरफ से भी पूरा कोशिश जारी है। तो हम सोच रहे हैं कि आ जाएगा लास्ट मिनट में, बट उसके बारे में हम और भी अब परस्यू करेंगे इसके बारे में। 10 मुहर्रम के दिन पर्टिकुलरली कौन कौन सी फोर्सेस काम करेगी?
यहाँ पर साउथ जोन ही नहीं, सिटी पुलिस की तरफ से करीब 2-3 हज़ार पूरा ट्रैफिक सब मिला के 3,000 तक यहाँ पर डिप्लॉयमेंट होगा। और क्राइम टीम्स, शी टीम्स और बाकी सब जो भी हैं, तो RAF, RAF का भी डिप्लॉयमेंट होगा। तो 3,000 से ज़्यादा लोग ये रूट पर 8-9 किलोमीटर का जो रूट है उस पर उनका डिप्लॉयमेंट होगा। और हम हर चीज़ CCTVs हो या ड्रोन कैमरास हो, इसके ज़रिए हम पूरा इसका मॉनिटरिंग करेंगे। आज मुहर्रम के 9 दिन मुकम्मल हो, सर्विस का कोई टेंडर, फायर टेंडर नहीं आया है, इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, फायर टेंडर तो होगा ही। नहीं, एक भी फायर सर्विस नहीं, ये गलियों में भेजना फायर टेंडर मुश्किल है। आजू बाजू मीर चौक का जो है वहाँ पे फायर स्टेशन है, वो हाई अलर्ट में रखा गया है फायर डिपार्टमेंट द्वारा। अगर कुछ होगा तो आया जाएगा, बट ये गलियों में, छोटे छोटे पतले गलियों में फायर इंजन को लगाना ट्रैफिक जैम का कारण बन जाएगा। तो इसीलिए फायर डिपार्टमेंट तो अलर्ट में है। और आप सबका मैं ताउन चाहता हूँ कि इस 10 मुहर्रम का जुलूस जो है उसको अमन और सुकून के साथ सब उसमें आएँ, शरीक हो और पुलिस का साथ दें, पूरे डिपार्टमेंट का साथ दें। शुक्रिया। पूरे इधर सामने नहीं आना भाई, सामने मत आइए, सामने रखो जी, बीच में जरा इधर हट जाओ, तुम दे दिए ना, साइड में हटो भाई। अंदर जाना जाओ। आसिफ भाई थोड़ा साइड में। चलिए